लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स सी किंगडम के पैलेस में आ गया था, जहां अपर वर्ल्ड के तीनों मेंबर्स ने सेनापतियों और 19 प्रिंस का इस्तेमाल करके एलेक्स पर अटैक करा था। लेकिन एलेक्स ने उन तीनों को बेहोश कर दिया था, जिसके बाद एलेक्स उन तीनों को अपने आर्मर का लालच देते हुए एक जगह ले आया था, जहां उसने बोलने वाले पत्थर की मदद से एक ट्रैप बना रखा था। लेकिन वो तीनों उस ट्रैप से बच जाते हैं, पर सी किंगडम की सभी सोल्स आजाद हो जाती है और सभी बंदे नॉर्मल हो जाते हैं। जिसके बाद एलेक्स इधर उधर भागने लगता है, जहां भागते भागते वो एक समुंदर के अंदर चला जाता है और मौका पाके ब्रॉन्ज बॉक्स में घुस जाता है, जिसकी वजह से उन तीनों को एलेक्स की लोकेशन का पता नहीं चल रहा था। अब आगे तो एपिसोड 105 की स्टार्टिंग में हम ब्रॉन्ज बॉक्स के अंदर एलेक्स को देखते हैं, जो अपनी सुप्रीम बोन की पावर की मदद से अपना एक क्लोन बना के उसे ब्रॉन्ज बॉक्स के बाहर भेज देता है। साथ ही वो उसे दूर भागने को कहता है। तभी वो अपर वर्ल्ड के तीनों मेंबर्स उस क्लोन को भागता देखकर उस पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन वो क्लोन हर अटैक से बच जाता है। तो नेदरलैंड और सेलेस्टियल किंगडम का मेंबर उस क्लोन के आगे आके उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो क्लोन अपना रास्ता बदल लेता है, जिसे देखकर अपर वर्ल्ड के बीस्ट क्लैन का मेंबर कहता है कि लगता है आज मैं इसे खा नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं इसे जिंदा भी यहाँ से जाने नहीं दूंगा। अब ये बोलकर वो बीस्ट उस क्लोन पर अपनी एनर्जी बॉल फेंकता है, जिसकी वजह से वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इस तरफ एलेक्स अपने ब्रॉन्ज बॉक्स से बाहर आ गया था। तभी उसे भी पता चल जाता है कि उसका क्लोन डिस्ट्रॉय हो गया है। दूसरी तरफ जब उस ब्लास्ट का इम्पैक्ट खत्म होता है तो वो तीनों अपर वर्ल्ड के मेंबर से ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि एलेक्स के मरने के बाद ना ही उसकी बॉडी बची है और ना ही उसका कोई नामो निशान। इधर एलेक्स दूसरी डायरेक्शन में जाने लगता है। दूसरी तरफ उन तीनों मेंबर्स को ये समझ आ गया था कि वो एक क्लोन था, इसलिए नेदरलैंड का मेंबर आसपास के एरिया को स्कैन करने लगता है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता क्योंकि एलेक्स रेंज से बाहर चला गया था। तो ये देखकर सेलेस्टियल किंगडम का मेंबर चिल्लाकर बोलता है कि अगर तुम हमारे सामने नहीं आए तो मैं 10,000 माइल्स के रेडियस में आने वाली सभी चीजों को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो ये सुन के एलेक्स पानी के बाहर आ जाता है और अपनी वेल टेक्निक और गोल्डन बर्ड स्पिरिट टेक्निक को मर्ज करके एक बहुत खतरनाक टेक्निक बनाने लगता है, जिसे देखकर बीस्ट क्लैन का मेंबर बोलता है कि तुम्हारी टेक्निक तो काफी अच्छी है, लेकिन इस टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए तुम्हारा लेवल बहुत कम है। अब ये बोल के वो तीनों मेंबर एलेक्स पर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से एलेक्स वो टेक्निक पूरी नहीं कर पाता और उसे भागना पड़ता है। तो ये देखकर वो तीनों मेंबर्स भी उसका पीछा करने लगते हैं। साथ ही वो पीछा करते करते उस पर अटैक भी कर रहे थे, लेकिन एलेक्स हर अटैक से बच रहा था। तभी सेलेस्टियल किंगडम का मेंबर एलेक्स का रास्ता रोकने के लिए उसके सामने एक बहुत बड़ी समुद्र की लहर ला देता है, जिसे देखकर एलेक्स उन तीनों की तरफ ही बढ़ने लगता है। इस पे वो नेदरलैंड का मेंबर कहता है कि लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। तभी एलेक्स एक एन्चेंटेड पेपर का इस्तेमाल करके एकदम से अपनी स्पीड बढ़ा के उन तीनों को क्रॉस कर लेता है और भागते भागते बाईफैंग कॉन्टिनेंट के पास आ जाता है, लेकिन वो लोग अभी भी उसका पीछा कर रहे थे। उसी वक्त एलेक्स को वहाँ एक सिटी दिखती है, जिसे देखकर एलेक्स सोचता है कि वो वहाँ जाकर उस सिटी का टेलीपोर्टेशन सिस्टम इस्तेमाल करके कहीं और भाग जाएगा। लेकिन उसी वक्त उनमें से एक मेंबर एलेक्स पर अटैक करता है, जिससे एलेक्स तो बच जाता है, लेकिन वो ये समझ जाता है कि अगर वो खुद सिटी में जाएगा तो ये तीनों भी उसके पीछे आएंगे, तो इससे सिटी के काफी इनोसेंट लोग मर सकते हैं। इसलिए एलेक्स अपना रास्ता बदल लेता है, लेकिन अचानक से रास्ता बदलने की वजह से उसकी स्पीड हल्की सी कम हो गई थी, जिसका फायदा उठाकर बीस्ट क्लैन का मेंबर एलेक्स को अपनी टेल से जोरदार हिट करता है, जिससे एलेक्स बहुत ही दूर पहुंच जाता है, पर वो अपने आप को संभाल लेता है। तभी उसे याद आता है कि यहाँ पास में एक बंजर सिटी भी है जहाँ कोई नहीं रहता और वो वहाँ का टेलीपोर्टेशन सिस्टम इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए एलेक्स तेजी से उस सिटी की ओर बढ़ने लगता है और थोड़ी ही देर में वो उस सिटी के बहुत करीब पहुँच जाता है, पर वो तीनों मेंबर्स उसके बहुत करीब आ गए थे। इसलिए एलेक्स गॉड स्लेयर एन्चेंटेड पेपर का इस्तेमाल करके उन तीनों की स्पीड बहुत कम कर देता है और तेजी से उस सिटी का टेलीपोर्टेशन सिस्टम इस्तेमाल करके वहां से भाग जाता है, जहां जाने से पहले वो उस टेलीपोर्टेशन सिस्टम को भी तबाह कर देता है। इस तरफ एलेक्स उसी पहाड़ वाले फॉरेस्ट में आ जाता है जहां एलेक्स ने पहले अपनी एकेडमी का बदला लेने के लिए व्हाइट टाइगर को मारा था। अब वहां पहुंचने के बाद एलेक्स कुछ डेविल सनफ्लावर सीड्स खाकर थोड़ी रिकवरी कर लेता है और उस फॉरेस्ट में आगे बढ़ने लगता है, पर थोड़ी ही देर में वो तीनों अपर वर्ल्ड के मेंबर्स भी एक टेक्निक का इस्तेमाल करके वहां पहुंच जाते हैं, जहां जब वो तीनों पहुंचते हैं तब नेदरलैंड का मेंबर उस जगह को देखकर कहता है कि ये जगह बहुत ही अजीब है। तभी उन तीनों की नजर एलेक्स पर पड़ती है, जो गोल्डन बर्ड का रूप लेके वहां से भाग रहा था।
तभी उस पे गॉड ग्रेट ड्रैगन वॉल्फ अटैक करती है, लेकिन एलेक्स उससे बच जाता है। लेकिन उसे देखकर बीस्ट क्लैन का मेंबर कहता है कि ये लोअर वर्ल्ड में गॉड ग्रेट का बीस्ट कैसे हो सकता है। ये सुन के सेलेस्टियल किंगडम का मेंबर बोलता है कि इस जगह में कुछ अजीब है, और भले ही वो एक गॉड ग्रेट बीस्ट था पर उसकी सोल कंप्लीट नहीं थी, इसलिए वो उतना ताकतवर नहीं था। तभी नेदरलैंड का मेंबर कहता है कि हम रिस्क नहीं ले सकते, हो सकता है यहाँ पर सच में कोई गॉड ग्रेट का बीस्ट हो, इसलिए हमें संभल कर रहना होगा, नहीं तो अगर गलती से हमने किसी एक भी गॉड ग्रेट बीस्ट से पंगा ले लिया तो हम सब मारे जाएंगे। इधर एलेक्स अपने असली रूप में आकर भाग रहा था, तो वो तीनों भी उसका पीछा करने लगते हैं। तभी एलेक्स उन्हें उस अल्टर पर ले आता है जहाँ से एलेक्स को प्रिमोडियल मैप का एक पार्ट मिला था, और जहाँ से एलेक्स बड़ी मुश्किल से बच के निकला था क्योंकि वहाँ बहुत सारे ट्रैप थे। अब एलेक्स को वहाँ रुकता देख वो सेलेस्टियल किंगडम का मेंबर समझ जाता है कि एलेक्स उस अल्टर के ट्रैप्स का इस्तेमाल उन्हें हराने के लिए करना चाहता है, इसलिए वो एलेक्स से कहता है कि इस ट्रैप में जितने भी स्केलेटन्स हैं वो इतने ताकतवर नहीं हैं, तो तुम क्या सोचकर यहाँ रुके हो। ये सुन के एलेक्स सोचता है कि क्या इन्हें ये अल्टर खतरनाक नहीं लग रहा। तभी एलेक्स बोलता है कि मैं तो बस यहाँ ऐसे ही रुक गया। ये सुन के बीस्ट क्लैन का मेंबर एलेक्स से कहता है कि तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने है, तो तुम उसे क्यों अवॉइड करने की सोच रहे हो। तभी एलेक्स वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो मेंबर एलेक्स पर अपनी टेल से जोरदार अटैक करके उसे भागने नहीं देता। तो ये देखकर एलेक्स उस अल्टर पर बनी आई की तरफ बढ़ता है, लेकिन नेदरलैंड का मेंबर एलेक्स को रोक देता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो आई कोई ट्रेजर है, इसलिए वो तीनों एलेक्स को वहीं रोककर उस आई की तरफ बढ़ते हैं। तभी वो आई अपना डोमेन बनाने लगती है, जिसे देखकर वो तीनों वहाँ से भागते हैं क्योंकि उन्हें उसकी पावर का एहसास हो गया था। इधर एलेक्स ब्रॉन्ज बॉक्स में घुस जाता है। दूसरी तरफ एक स्केलेटन हैंड उस बीस्ट वाले मेंबर को जोर से दूर फेंकता है, जिसकी वजह से नेदरलैंड वाले मेंबर को भी चोट आती है क्योंकि वो उसके सामने ही था। इधर सेलेस्टियल किंगडम का मेंबर वॉइड फर्नेस में घुस जाता है जो वो अपर वर्ल्ड से लाए थे, तो उस फर्नेस को देखकर बाकी दोनों मेंबर्स भी उसके अंदर चले जाते हैं। इधर एलेक्स ब्रॉन्ज बॉक्स के अंदर आ जाता है, जहां एलेक्स की ऐसी हालत देखकर जेसिका उससे बोलती है कि मैंने तुम्हें कईयों से लड़ता देखा है, पर लोअर वर्ल्ड में ऐसा कौन है जिसने तुम्हें इतना इंजर्ड कर दिया। इस पे एलेक्स उसे बताता है कि वो अपर वर्ल्ड से आए 3 डिवाइन फ्लेम लेवल्स के मेंबर हैं। इधर वो तीनों मेंबर्स उस फर्नेस में घुस के उसके सहारे वहां से भागने की कोशिश करते हैं, पर वो स्केलेटन हैंड उस फर्नेस को नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से उन तीनों मेंबर्स को भी इंजरी होती है। लेकिन वो फिर तुरंत उस फर्नेस के सहारे दूसरी डायरेक्शन में भागते हैं, लेकिन वो स्केलेटन हैंड उस फर्नेस को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से उन तीनों को बहुत ज्यादा प्रेशर महसूस होता है। साथ ही उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एक स्केलेटन हैंड इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। तभी वो स्केलेटन हैंड उस फर्नेस पर बहुत ज्यादा प्रेशर डालने लगता है, जिसकी वजह से वो तीनों बाहर आके गिरते हैं। तभी वहाँ का एक स्केलेटन माउथ एक्टिवेट हो जाता है और इन तीनों को अपने अंदर खींचने लगता है, जिससे बहुत कोशिशों के बाद ही वो बच पाते हैं, लेकिन वो काफी इंजर्ड हो गए थे। तभी उस स्केलेटन माउथ की नजर ब्रॉन्ज बॉक्स पर जाती है। इसके बाद वो दोनों स्केलेटन पार्ट्स ब्रॉन्ज बॉक्स की तरफ बढ़ते हैं और उसे खोलने की कोशिश करते हैं। इधर एलेक्स और जेसिका भी ये सब एक पोर्टल की मदद से देख रहे थे। तभी जेसिका एलेक्स से पूछती है कि वो बोन मैप कहाँ है, जिसकी मदद से हम यहाँ से पहले बचकर भागे थे। तो एलेक्स फिर से उसी मैप को निकाल कर उसका इस्तेमाल करता है, जिससे डर के वो दोनों स्केलेटन पार्ट्स ब्रॉन्ज बॉक्स से दूर चले जाते हैं। अब बहुत देर बाद एलेक्स को बाहर से कोई आवाज नहीं आती, इसलिए वो ब्रॉन्ज बॉक्स से बाहर आ जाता है और देखता है कि सेलेस्टियल किंगडम वाले मेंबर को छोड़ के बाकी दोनों मेंबर मर चुके हैं और सेलेस्टियल किंगडम वाला मेंबर भी बहुत ज्यादा इंजर्ड है। तभी एलेक्स उस सेलेस्टियल किंगडम वाले बंदे पर सी ऑफ कॉन्शियसनेस नाम की टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उसे पता चलता है कि अपर वर्ल्ड से 7 फोर्सेस के मेंबर ब्लड सैक्रिफिशियल मेथड का इस्तेमाल करके लोअर वर्ल्ड में आए हैं और उन 7 मेंबर्स में इमोर्टल टेम्पल वाला मेंबर सबसे ताकतवर है। साथ ही 7 मेंबर ने ब्लड सैक्रिफिशियल मेथड का इस्तेमाल करने के लिए बहुत सी जानें ली हैं। तभी उस सेलेस्टियल किंगडम वाले बंदे को होश आ जाता है और वो एलेक्स से कहता है कि प्लीज मुझे मत मारो, मैं आज के बाद लोअर वर्ल्ड में नहीं आऊंगा। ये सुन के एलेक्स उसे कहता है कि तुमने ब्लड सैक्रिफिशियल मेथड के लिए बहुत सारी जानें ली है, इसलिए अब उन्हीं लोगों से जाके माफी मांगना। अब एलेक्स उस बंदे को भी जान से मार देता है और कहता है कि अभी 4 लोग और बचे हैं, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो बाकियों को कैसे हराएगा, क्योंकि इन तीनों को तो उन स्केलेटन ने हराया था। तभी एलेक्स की नजर उस फर्नेस पर पड़ती है और वो उसे रख लेता है। इसके बाद एलेक्स एक जगह आता है जहाँ एलेक्स को फायर किंगडम की होली बर्ड का एक छोटा सा ट्रेजर और चैम का नाखून दिखता है, जिसे देखकर एलेक्स को उन दोनों की चिंता होने लगती है कि कहीं उनको कुछ हो ना गया हो। साथ ही एलेक्स ये भी समझ गया था कि इस जगह पर चैम्प और होली बर्ड की किसी से लड़ाई हुई थी।
तभी वहाँ एक लड़की आ जाती है जिसका नाम जीमो था, जो डेविड के क्लैन से थी और उसने बहुत पहले एलेक्स से फाइट भी की थी, लेकिन वो उसमें हार गई थी। तो अब जीमो को वहाँ देखकर एलेक्स उससे पूछता है कि यहाँ और क्या हुआ था और तुम यहाँ क्या कर रही हो। इस पे जीमो कहती है कि मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी और यहाँ और जो भी कुछ हुआ है उससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है, पर अगर तुम्हें मुझे मारना है तो मार दो। इस पे एलेक्स उसे कहता है कि डेविड अब मर चुका है और तुम्हारा क्लैन भी अब नहीं रहा, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता, तो तुम यहाँ से चली जाओ और फ्यूचर में किसी बैड पर्सन का साथ मत देना। ये सुन के जीमो एलेक्स से कहती है कि सी किंगडम बिल्कुल ठीक है। जब तुम अपने पीछे पीछे उन तीनों मेंबर को ले गए थे तब मैंने सुना था कि रॉय नाम का बंदा तुम्हारी मदद करने के लिए आ रहा था, पर तभी अपर वर्ल्ड के 2 पावरफुल बंदों ने तुम्हारे पैलेस पर हमला कर दिया था। तो चैंप और होली बर्ड उन बंदों को यहाँ ले आए थे और इसी वजह से ये जगह इतनी डिस्ट्रॉय हो गई है। ये सुन के एलेक्स उसे कहता है कि ठीक है, तुम यहाँ से चली जाओ। इसके बाद एलेक्स भी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जीमो उसे रोककर कहती है कि मैं तुम्हारे फ्यूचर की एक झलक देख सकती हूँ और मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे आसपास कोई भी नहीं है। इस पे एलेक्स उससे पूछता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। ये सुन के जीमो कहती है कि इसका मतलब तो मुझे नहीं पता, पर शायद तुम इस दुनिया से मिट जाओगे। जिस पे एलेक्स बोलता है कि मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। इसके बाद एलेक्स सी किंगडम के पैलेस में आ जाता है और अपने सेनापतियों से पूछता है कि रॉय कहाँ पर है। इस पे वो दोनों सेनापति एलेक्स को बताते हैं कि रॉय तो चैंप और होली बर्ड को लेके स्टोन विलेज गया है। ये सुन के एलेक्स भी सी किंगडम का टेलीपोर्टेशन इस्तेमाल करके स्टोन विलेज में आ जाता है। जहाँ पहुँचने पर वो देखता है कि रॉय एक जगह बैठा है जहाँ पर चैंप और होली बर्ड लेटे हुए हैं और वो बिल्कुल भी नहीं हिल रहे हैं। ये देखकर एलेक्स कहता है कि मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।